नमस्कार दोस्तों, प्यार तो सभी किसी न किसी से करते ही होते हैं और ये प्यार आपने भी किया है और आज भी करते होंगे। लेकिन जब कोई इंसान आपसे प्यार करना बंद कर देता है तो वो आपको बताकर नहीं जाता, बस वो अब बदलने लगता है। शब्द तो वही रहते हैं लेकिन उन शब्द में पहले जैसी गहराई नहीं होती। नजरें तो मिलती हैं लेकिन उनमें अब वो चमक नहीं होती। साथ होता है लेकिन उनमें अब वो एहसास नहीं होता। देखो, कोई भी रिश्ता ऐसे ही अचानक नहीं टूटता और जब कोई आपसे प्यार करना बंद करने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें बदलती है। पहली, उनका सुनना बंद हो जाता है। वो आपकी बातें तो सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। जब भी आप अपना दर्द उसे सुनाते हो तो वो बस सिर्फ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। अब आपकी बातें उनके लिए जरूरी नहीं लगती क्योंकि उनका दिल अब किसी और से जुड़ चुका होता है। दूसरी चीज, अब उनका प्रयास रुक जाता है। वो अब पहले जैसा प्रयास नहीं करते, ना मैसेज का रिप्लाई देते हैं, ना जवाब देने में उत्साह दिखाते हैं और ना ही मुलाकात और ना साथ बैठने की कोई जल्दी। वो होते तो वही हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है। और तब हमें सीखना होगा अपनी शक्ति दूसरों की उपेक्षा से बचाने की कला। आप किसी को रोक नहीं सकते अगर वो जाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद को डूबने से बचा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को थामने की कोशिश की है जो आपके हाथ से पहले से ही फिसल चुका था? देखो, जिसे जाना है उसे जाने दो। जिसका मन आपके साथ रहना नहीं चाहता उसके शरीर को रोकना भी एक तरह का बंधन ही है। और प्रेम में कभी बंधन नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वो आपसे दूर कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन अगर वो चला ही गया है तो उसे जाने दो। अब आपको खुद से प्यार करना है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आपके साथ कौन है, बल्कि इस बात से होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। जब कोई आपको अनदेखा करता है, आपको छोड़कर चला जाता है। अब बात करते हैं उस गहरे अकेलेपन की जो तब महसूस होता है जब कोई आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। वो दूर तो हो जाता है लेकिन वो अभी भी आपके आसपास मौजूद होता है। वो बात तो करता है लेकिन दिल से नहीं, मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती है। वो आपको देखता है लेकिन उसकी नजरें आपकी आत्मा को नहीं छूती। और यही है इमोशनल डिटैचमेंट का पहला चरण। और यही से शुरू होता है आपका अभ्यास। और इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है वो आपकी आत्मा का अपमान करता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लोग भूल नहीं पाते, लेकिन सवाल ये है कि तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम्हारा चेहरा बाकी लोगों से अलग है? क्या तुम्हारी बातों में कोई जादू है? या फिर तुम्हारी मौजूदगी कोई किताब की तरह है जिसे एक बार पढ़ लिया जाए तो बार बार याद आती है? लोग तुम्हें भूल नहीं पाते क्योंकि तुम वो नहीं जो दिखते हो, तुम वो हो जो एहसास देते हो। और यही है वो कला जो तुम्हें सीखनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगी जिससे तुम्हें कोई भूल नहीं पाएगा। ना तुम्हारे शब्द, ना तुम्हारा असर, ना तुम्हारी खामोशी। तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि ये आदतें तुम्हें सिर्फ यादगार नहीं बनाएगी बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता प्रतीक बना देगी। पहली आदत, खुद से गहरा संबंध। जो इंसान खुद से गहराई से जुड़ा हुआ होता है वो दुनिया को बिना कुछ कहे समझा देता है कि उसकी एक उपस्थिति है, एक असर है। तुम जब अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगती है। तुम जब अपने विचारों को महसूस करना सीखते हो तो तुम्हारी नजरों में गहराई दिखती है और लोग वो गहराई भूल नहीं पाते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख से टूट जाता है, पर जो इंसान इन सब के बीच शांत खड़ा रहता है वो लोगों की नजरों में एक रहस्य बन जाता है। आपको पत्थर नहीं बन जाना है बल्कि आपको बाहर से ज्वालामुखी और अंदर से सील जैसी शांति रखनी है। यही है वो ताकत जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है और फिर उन्हें जाने नहीं देती। तीसरी आदत, कम बोलना, गहराई से बोलना। जब सब चिल्ला रहे हो तब जो इंसान धीरे से सोच समझकर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। तुम जब कम बोलते हो तो आपका हर शब्द लोगों के दिल में उतरता है, हर वाक्य एक अनुभव बन जाता है।
तुम्हारी चुप्पी लोगों के भीतर सवाल खड़े करती है, और जो सवाल खड़ा कर दे उसे बुलाया नहीं जा सकता। चौथी आदत, मूल्य देना, ध्यान खींचना नहीं। आज की दुनिया ध्यान मांगती है, पर जो इंसान बिना मांगे ही कुछ दे जाता है उसकी याद लोगों के दिल में रह जाती है। तुम जब किसी को समझते हो, जब उसकी बात एकदम ध्यान से सुनते हो, जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो, तो वो इंसान तुम्हें कभी नहीं भूलता। पांचवी आदत, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होता है वो भीड़ में भी अलग दिखता है। वो ना तो ट्रेंड के पीछे चलता है, ना ही दूसरों के डर से रुकता है। उसका हर कदम सोच समझकर उठता है, और यही बात उसे मजबूत और यादगार व्यक्तित्व देती है। तुम जब अपने सिद्धांतों पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। छठी आदत, दूसरों को उनके भीतर झांकने देना। जो इंसान सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करता है वो दिल के करीब चला जाता है। तुम जब किसी को सिर्फ बाहरी चेहरे से ही नहीं बल्कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी खामोशी से समझते हो तो तुम्हारा रिश्ता उससे बहुत गहरा हो जाता है, और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। सातवीं आदत, धैर्य और संयम। आज हर कोई जल्दी में है, वहाँ कोई इंसान समय की चाल को समझता है, वो खुद एक घड़ी बन जाता है। तुम जब परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें समझकर उत्तर देते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, और जो सुकून दे जाए उसे कोई बुला नहीं सकता। आठवीं आदत, हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर भाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें जब अंदर रहती है तो उनका प्रभाव और गहरा होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अंदर की दुनिया अगर शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आवाज बाहर तक महसूस होती है। नौवीं आदत, ध्यान और उपस्थिति। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है वो पल भी खास बन जाता है, और वो इंसान भी। जब तुम किसी से मिलते हो तो फोन नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हो। तुम जब पूरी तरह वर्तमान बन जाते हो तो मौजूदगी भी एक ध्यान जैसी हो जाती है, और ध्यान का असर कभी फीका नहीं पड़ता। 10वीं आदत, कृतज्ञता और प्रेम। जो इंसान हर एक चीज के लिए आभारी है जो उसके पास है, वो कभी शिकायतों से नहीं भरा होता। उसकी नजर में चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है। तुम जब प्रेम से, आभार से, विनम्रता से जीवन जीते हो तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में बस जाता है, वो नाम जो कभी मिटता नहीं है। अब सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें, सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो खुद को इतना बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो ये सब आदतें अपनाने के लिए जो तुम्हें एक इंसान से एक प्रभाव में बदल दे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो ये एक ऐसा अनुभव है जिसे कभी ना कभी बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। ये स्थिति जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है और आपके दिल और दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्यार खत्म हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा छूट गया हो, जिसके बाद एक अकेलापन और खालीपन महसूस होता है, जैसे कोई भरोसा टूट गया हो। ये परिस्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम नहीं होती बल्कि रिश्ते के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। इस समय में सबसे जरूरी चीज यही होती है कि आप खुद को समझे और स्वीकार करें कि यह स्थिति जीवन का एक हिस्सा है। यह दुखद हो सकता है लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका हमेशा होता है। खुद को समय देना और इस स्थिति के बाद की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। एक तरफ आपके अंदर गुस्सा और दुख हो सकते हैं तो दूसरी तरफ आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की भी जरूरत है। ये स्थिति हमें अपने अंदर के धैर्य और शक्ति को जानने का अवसर देती है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब यह समय हमें अकेले जीने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। हो सकता है ये समय आपको खुद से प्यार करने का अवसर दे जो कि रिश्ते में रहते हुए कहीं ना कहीं छूट जाता है। प्रेम के रिश्ते में रहते हुए कभी कभी हम अपनी इच्छाओं और चाहों को दूसरे के अनुसार डाल देते हैं, पर जब ये प्रेम खत्म हो जाता है तब हमें अपने व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की याद आती है। इस स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार
और गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दे। गुस्सा और नफरत से केवल आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। आत्म स्वीकृति और शांति की तरफ बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो ये भी जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और दूसरे से उम्मीद ना करें कि वो आपकी स्थिति को सुधारने का कोई रास्ता बताए। ये समय खुद को बेहतर जानने और समझने का होता है। रिश्ते की समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को एक नए तरीके से देखें। यह समय आपको स्वयं को गहराई से जानने का अवसर देता है और आपको ये समझने का मौका मिलता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी संकेत है कि आपके जीवन में कुछ और बेहतर चीजें आने वाली है। कभी कभी जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को एक सही दिशा में बदल सके। ये समझना कि जीवन के एक रिश्ते का खत्म होना जीवन का खत्म होना नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की ओर बढ़ने का इशारा करता है। ये स्थिति कभी कभी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं रहता तो उस समय आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को ढूंढे। ये समय आपके भीतर की ताकत को जानने का है और समझने का कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये स्थिति आपको आत्म प्रेम की दिशा में प्रेरित कर सकती है। ये समय आपको अवसर देता है कि आप खुद को नए तरीके से देखें और खुद के लिए जीने की कला सीखें। रिश्ते टूटने के बाद अपने दिल को ठीक करने और आत्म संवेदनशील बनने का समय होता है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। रिश्ते की समाप्ति के बाद आपको ये एहसास होता है कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रेम की कमी को भरने के लिए और भी तरीके हैं और ये जरूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति से ही मिल सकता है। यह समय खुद से प्यार करने और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो ये एक ऐसा अनुभव होता है जो जीवन में अनचाही घटनाओं की तरफ आता है। इसे समझना और इससे निपटना मुश्किल होता है। ये स्थिति मन में अनगिनत सवालों, दर्द और उलझनों का कारण बनती है। कोई आपके जीवन का हिस्सा था और अचानक से चला जाता है तो आपके अंदर ये खालीपन, अकेलापन और असुरक्षा का एहसास पैदा करता है। कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हम कुछ खो देते हैं और हम अधूरे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक भ्रम है। हम अपने भीतर पूरी तरह से पूर्ण होते हैं और दूसरे के द्वारा हमें दिया गया प्रेम हमारे आत्म मूल्यों का केवल एक हिस्सा होता है। जब एक रिश्ता खत्म होता है तब हमें ये हमारी खुद की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने का अवसर देता है। समय के साथ आप पाएंगे कि ये स्थिति आपको मजबूत बना सकती है। पहले जो असहनीय महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव और मानसिक संतुलन का कारण बनेगा। आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको जीवन के नए राह पर ले जाएगा। जो प्यार कभी खत्म हो गया वो आपको खुद से और गहरे जोड़ने की राह बताएगा और ये आपको आपके भीतर के अनदेखी शक्ति का एहसास कराएगा। इसे पूरे अनुभव से आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर अंधेरे के बाद एक सूरज निकलता है। हर प्रेम का खत्म होना एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है और ये आपको जीवन की सच्चाई और प्रेम की वास्तविकता को समझने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप खुद को उस परिस्थिति में पाए तो याद रखें कि आप सक्षम है। आपके पास हर मुश्किल को पार करने की शक्ति है और आपके भीतर वो ताकत है जो आपको हर चुनौती से उभरने में मदद करेगी। यही है सच्चा प्रेम। याद रखें, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।